नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं इस समय मौजूद हूं घोसी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा मऊ में, जहां पर चुनावी चकल्लस जानने के लिए चाय की चुस्की के साथ यहां लोग राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, हम विधानसभा घोसी के लिए, लोकसभा के लिए जानेंगे कि चाय के साथ यहां पर क्या माहौल है। घोसी का माहौल जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं कुछ लोग, गणमान्य लोग हैं। आइए बताइए। जी बताइए। घोसी का माहौल बहुत एकदम 2000 चल रहा है इस समय। सरगर्मी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है। चुनाव में कैसे क्या देख रहे हैं घोसी में? देखिए अभी तो आज जो है, कल नामांकन का अंतिम डेट था। आज 34 प्रत्याशी में से कुल 29 प्रत्याशी रह गए। 5 लोगों का पर्चा खारिज हुआ है। मुख्य 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। किसी को कमजोर नहीं कहा जा सकता। बहुजन समाज पार्टी भी बहुत कायदे से यहाँ चुनाव लड़ रही है। चौहान मतदाता को वोट, चौहान प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। जो उनके वोटर हैं, बसपा के मूल कैडर के वोटर हैं, उनको वोट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी पे चढ़ रहा है। भाजपा का वोट चढ़ने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि निशान चढ़ी है, लेकिन फिर भी जो जो वोटर जहां है अपना मन बनाया वहां चल रहा है। अभी स्थिति बहुत पिक्चर क्लियर नहीं है। पिक्चर क्लियर जब बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े जो नेता हैं, जब आकर अपनी रैलियां करके चले जाएंगे, तो आखिरी का 10 दिन वो कत्ल की रात होगी और उसी में सब निर्णय हो जाएगा कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है। अभी पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कही जा सकती, लेकिन स्थितियां तो क्लियर है। जिसका जो वोटर है उसको झूम के वोट कर रहा है, इसमें नो डाउट। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, किंकर सिंह, उनसे जानते हैं घोसी लोकसभा का क्या माहौल। देखिए, माहौल की अगर अभी बात करें तो 7वें चरण में चुनाव होना है घोसी का। और 14 तारीख को जो है नामांकन खत्म हुआ है। अब नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। इसके बाद सिंबल अलॉटमेंट होगा। तो माहौल तो अभी ये है कि भाई समाजवादी पार्टी को भी कुछ लोग जिता रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। समीकरण तमाम अपने अपने हिसाब से अलग अलग पार्टियों वाले और पार्टियों के समर्थक वो बना रहे हैं। लेकिन अभी यह कह देना कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी लीड कर रहा है या एनडीए का प्रत्याशी लीड कर रहा है, अभी बहुत पहले वाली बात हो जाएगी। क्योंकि अभी जो क्रूशल स्टेज है वो अभी बाकी है। और 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक खास तौर से हम मान रहे हैं, क्योंकि 19 तक सिंबल अलॉटमेंट है। तो 20 से 30 का जो 10 दिन का समय है वो बहुत क्रूशल होता है। और चुनाव, आप तो पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, जानते ही हैं कि चुनाव की स्थितियां, जो समीकरण है होते हैं, वो दिन प्रतिदिन बनते और बिगड़ते रहते हैं। इसलिए अभी बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या स्थिति होगी। अभी आने वाला समय 10 दिन का है। अभी फिर भी लोग, जनता जो है पत्रकारों से ज्यादा उम्मीद रखती है कि क्या अभी माहौल, अब बहुत कम दिन रह ही गए हैं चुनाव को लेकर, तो क्या अभी असेसमेंट आप क्या कर रहे हैं? देखिए, चुनाव का मतलब ये है कि जितने मुंह उतनी लोगों की बातें। जिसके दिल में जिस पार्टी के प्रति श्रद्धा है वो उस पार्टी की बात कर रहा है। लेकिन जब जनसभाएं होती हैं, बड़े नेता आते हैं, कैंपेनिंग शुरू होती है, जब एक चुनावी घमासान, चूंकि 7वें चरण का मामला है, अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो नामांकन में ही हुआ है। तो जो चुनावी घमासान है, वो जब चुनावी घमासान शुरू होगा घोसी में, और जब बड़े लीडर्स आएंगे और रैलियां होंगी, तो जो माहौल उस समय क्षण के सामने आएगा वो विशेष रूप से है। हालांकि लड़ाई कांटे की है। इंडिया और एनडीए के बीच लड़ाई होनी है। और दोनों चीजें हैं, दोनों प्रत्याशी अपने। घोसी में त्रिकोणी है या आमने सामने? नहीं, त्रिकोणी बिल्कुल नहीं है। त्रिकोणी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो बसपा के उम्मीदवार हैं वो लगातार एक बार रहे हैं यहाँ के सांसद, लेकिन उसके बाद लगातार कुर्सी को लेकर दल बदलते रह गए हैं और बहुत चल भी नहीं पा रहे, एज भी हो गई है। और हाँ, बसपा का जो बेस वोट है वो तो आप जानते हैं कि बसपा के जो वोटर हैं वो बसपा को वोट करते हैं। लेकिन अब एक बसपा के वोटर के भरोसे, या चौहान है, जाति बिरादरी के नाम पे जरूर वोट पड़ता है। अब चौहानों का कितना वोट वो लेंगे वो उनके लिए प्लस रहेगा। लेकिन त्रिकोणी मुकाबला मेरे स्थिति में नहीं है। ये इंडिया और इंडिया के बीच ये चुनाव रहेगा। चलिए, हमारे साथ एक और पत्रकार हैं, हिमांशु शर्मा, उनसे राय लेते हैं क्या घोसी का माहौल। जी देखिए, अभी तो घमासान 2 ही लोगों को पे चल रहा है, राजीव राय और अरविंद राजभर। क्योंकि अरविंद राजभर की दादी एक्सपायर हुई थी, अभी 10 दिनों तक इलेक्शन कैंपेन से बाहर थे, लेकिन अब वो आ गए हैं। खूब अच्छे से प्रचार चल रहा है और ये दोनों ही लड़ेंगे। और जहां तक बसपा की बात की जाए, मुझे नहीं लगता बसपा बहुत, क्योंकि वो
निवर्तमान सांसद रहे हैं 1999 में, उनका कार्यकाल भी लोगों ने देखा है। तो यहाँ दो ही लोग लड़ेंगे, राजीव राय, अरविंद राजभर। अरविंद राजभर की तरफ से एक चीज डिमेरिट्स हो रही है, उनके पिताजी बहुत कल पत्रकारों से उन्होंने लड़ाइयाँ हो गई, कुछ लोगों को उल जुलूल बोल रहे हैं, थोड़ा इन चीज को बचना चाहिए। जो लोगों को लगता है कि जो भाजपा का कैडर होता है, जो क्राइटेरिया है बात करने का, जो सलीका होना चाहिए, वो नहीं है। ओम प्रकाश जी को थोड़ा इनसे बचना चाहिए, तो उनके लिए एक प्लस होगा। अभी रैलियां हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, अब हो सकता है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आ जाए, अमित शाह जी आए, उसके बाद ये समीकरण और निखर के आएगा। लोगों के अंदर ये है कि इस बार चुनाव में मतदान करना है और ये निष्पक्ष रूप से मतदान होगा। अभिषेक जी से आप बात जानते हैं, अभिषेक जी पत्रकार हैं और अधिवक्ता भी हैं। अभिषेक जी, घोसी का क्या माहौल है? देखिए, घोसी की हम बात करें तो आज घोसी में जिस तरह के चुनाव है, निश्चित तौर पर 3 प्रत्याशी जो बहुत ही कांटे की टक्कर है। बालकृष्ण चौहान जी यहाँ बहुजन समाज पार्टी से, राजीव जी जो है वो समाजवादी पार्टी से, और अरविंद जी है और सुभाषपा से जो एनडीए गठबंधन से। तीनों लोगों में बहुत ही स्थिति कांटे का टक्कर है। हम लेकिन जो स्थितियां हैं वर्तमान समय में, अभी तक जो 2 प्रत्याशी थे उनके वोटिंग परसेंटेज जो जिसका जितना चढ़ना था, राजीव जी का और बालकृष्ण जी का, उनका बेस वोट था जो उसी तरह का है। लेकिन जो ग्राफ बढ़ने वाला जो ग्राफ है वो आने वाला कल जो है अरविंद राजभर का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितने बड़े नेता आ रहे हैं उससे बहुत ही परिदृश्य बदलेगा और आने वाला जो भी चुनावी अनुमान जो लगा बैठे हैं लोग, लगा रहे हैं, सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। और आने वाला कल जो है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं, स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी और यहाँ पे घोसी लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा, जो निश्चित तौर पर एक नया परिणाम लेके आएगा। भाजपा के प्रत्याशी अरविंद जी इससे मजबूत होते दिखेंगे। अभी तक तो कमल यहाँ एक ही बार खिला है, 2014 में खिला। 2015 में जब सपा और बसपा का गठबंधन था तो यहाँ पे हरिनारायण राजभर जी जो पूर्व सांसद थे, दोबारा टिकट लेके आए थे। बहुत सारा विरोध था, बहुत सारे विरोध थे। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे जो बड़े नेता थे उन लोग भी विरोध पे उतर गए थे, उनका पुतला फूके थे, कई जगह उनका विरोध किए। उसके बाद भी सपा बसपा जैसी 2 मजबूत संगठन जब एक साथ मिलकर लड़े, उसके बाद हरिनारायण जी यहाँ से करीब 1.25 लाख वोट अधिक पाए थे उन लोगों के चुनावी समीकरण से। यानी कि अगर वो दोनों लोग अलग लड़े होते तो फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी यहाँ वोट से दोबारा सांसद बने होते। वो आंकड़ा, स्थिति बदल चुकी है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों अलग लड़ रही हैं। ऐसे में कल का परिणाम 2019 का जो परिणाम आया, सिर्फ उस परिणाम के अगर इर्द गिर्द में रहा वोट तो निश्चित तौर पर यहाँ पे एनडीए का आपको प्रत्याशी जो है संसद भवन में जाते हुए दिखेगा। यदि हम 19 के परिणामों में थोड़ा बहुत भी इर्द गिर्द होता है तो वो जो आंकड़े बता रहे हैं वो निश्चित तौर पर सपा बसपा अलग है। एनडीए का प्रत्याशी आज संयुक्त रूप से एक बड़े मोर्चे के साथ लड़ रहा है, परिणाम बिल्कुल उस एनडीए के पक्ष में आने वाला है। इसलिए हमारे साथ कुछ युवा नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या देख रहे हैं? देखिए, माहौल तो भैया जनादेश स्पष्ट हो चुका है अभी से, और इस चुनाव को जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है, जैसे बहुत लोग समीकरण बता रहे हैं कि यह है वह है, हम भी गांव में घूम रहे हैं। इस चुनाव को जनता ने, और जो एनडीए की बात कर रहे हैं, मैं एनडीए के प्रत्याशी को, जो लोग एनडीए के प्रत्याशी से जानना चाहते हैं, एनडीए का प्रत्याशी तो कह रहे हैं कि हमको छड़ी पे केवल वोट देना है, कमल से नहीं मतलब है। उसका जिस दिन उनका पर्चा दाखिला था, एक झंडा भारतीय जनता पार्टी का आप दिखा दीजिए, एक झंडा, और गले में पट्टी भी भाजपा का नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि अंदरवा जा रहे हैं तो डर लग रहा है। तो इसलिए छड़ी का केवल बस नाम। और जो यह लोग कह रहे हैं कि एनडीए का, अगर एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी है, जैसे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, अगर उनके गले में सपा की पट्टी है तो कांग्रेस की पट्टी है। ये रमन जी, ये कोई मुद्दा नहीं हुआ यहाँ घोसी का माहौल बताइए आप। घोसी कोई विषय नहीं हुआ कि पट्टी कौन बांध के चल रहा है या छड़ी कौन दिखा रहा है। नहीं, देखिए भैया, अगर अलायंस है तो कहीं ना कहीं बड़े दिमाग। घोसी की जनता क्या चाहती है, घोसी की जनता को क्या आप बता रहे हैं? ये पट्टी और बिल्ला से कोई मतलब नहीं है। घोसी की जनता यही चाहती है कि एक अच्छा सांसद जो सबसे बड़े पंचायत संसद में जाकर घोसी के सभी वर्गों की आवाज, चाहे बुनकर हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, छात्र हो, सबकी बात मजबूती से रख सके। और इसलिए इस बार, और देखिए, एक जो समस्या है, जो यह राष्ट्रीय चुनाव है, यह लोकल म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है। इसमें महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, युवाओं की समस्या है। भारत के इतिहास में पहली बार नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ है। यूपी पुलिस की भर्ती, कुछ हमारे साथी अभी चर्चा कर रहे थे, परीक्षा पे बात मत करिए। क्यों भाई? हम अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, 7,000 रुपया मैं अपने बेटे का फीस दे रहा हूँ, दोनों बेटा और बेटी का, तो क्यों पढ़ा रहा हूँ?
नौकरी के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, शिक्षा इसलिए दिलवा रहा हूँ कि उसको आगे चल के जॉब मिलना चाहिए। और आज यह सरकार उस पर बात नहीं करना चाहती है। तो इस बार तो जो जनता चुनाव लड़ रही है भैया, मैं कल गांव में 3 गांव का नाम बता दे रहा हूँ, स्पष्ट जाके वहां आप लोग पता करिएगा। ताजेपुर, परदहा और डुमरांव मैं बैठा था। यह जनता हमने बताया कि इंडिया गठबंधन के लिए समर्थन मांगने आया हूँ। कहा कि बाबू जाइए, इस बार हम लोग वोट देंगे। 5 किलो राशन का भी सवाल नहीं है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा कि अगर राशन की बात है, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन आएगी तो राशन बंद हो जाएगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम 10 किलो राशन देने का काम करेंगे। अगर राशन की भी बात है तो 10 किलो देंगे। और जनता चुनाव लड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर जी ने कल जिस तरीके से यूट्यूबर और पत्रकारों को जासूस बोला है और जिस तरीके से वहां बदतमीजियां हुई हैं, क्या यह मऊ का युवा यूट्यूबर, पत्रकार और मऊ की जनता बर्दाश्त करेगी? हम लोग तो कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और 1 जून को यह जनता समझा देगी। पद्मेश तिवारी के साथ अभद्रता होती है, पद्मेश तिवारी के साथ अभद्रता होती है। मुद्दे से आप भटक रहे हैं। चलिए मुद्दे से नहीं, यह मुद्दा है। आप भी युवा नेता हैं, बताइए। घोसी हमेशा जो है जाति और धर्म से ऊपर उठ किया है और हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आपको पता होगा कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय यहाँ के नेतृत्व करते थे। कांग्रेस पार्टी में सर्व समाज का वोट है, सर्व समाज का वोट। और मुझे ऐसा लगता है कि देश स्तर पर जो इस बार का चुनाव होने जा रहा है वह शिक्षा पर, रोजगार पर, महंगाई पर चुनाव होने जा रहा है। और इस बार लोग अपने विकास के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने विकास के लिए लोग वोट करने जा रहे हैं। और यह बदलाव घोसी में भी दिख रहा है। मैं रायबरेली गया था, मैं अमेठी गया था, मैं बाराबंकी गया था, मैं सुल्तानपुर गया था, वहां मैं गांव का दौरा किया। इस बार मुझे यह देखने को मिला, दलित बस्ती में जाइए, दलित कह रहा है कि मैं संविधान पर वोट दूंगा। भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिखे, वह हर बस्ती में एक सवाल आ रहा है कि अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, अगर शिक्षा रहेगी तो नौकरी हम छीन लेंगे। इस सवाल पर लोग वोट करने जा रहे हैं। किसान अपने सवाल पर वोट करने जा रहा है, नौजवान अपने सवाल पर वोट करने जा रहा है। मुझे बदलाव दिख रहा है। और घोसी नहीं, मुझे तो उत्तर प्रदेश की लगभग 60 सीटों पर मुझे गठबंधन जीतने जा रहा है। और यह दिखाई दे रहा है क्योंकि सर्व समाज का वोट पड़ने जा रहा है इस बार। सर्व समाज, दलित हो, मुस्लिम हो, यादव हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, सभी कास्ट के लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं। और घोसी भी इसी माहौल में है। चलिए, कुछ हमारे साथ एक और युवा नेता जुटे हैं, अब उन्हीं से कंफ्यूजन करते हैं। चलिए बताइए, घोसी का क्या माहौल? घोसी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, गठबंधन एनडीए जो है, और डॉक्टर अरविंद राजभर युवा चेहरा है। क्यों जीते? सर्व समाज का वोट मिल रहा है। जैसे इनको कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन के पास है क्या? न प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट है, बाटुर जोगी मठ उजाड़ वाली स्थिति है। लड़ रहे हैं बिना सेनापति के। पूरा देश की जनता जान रही है कि बिना सेनापति का कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। हमारा सेनापति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, विश्वव्यापी वैश्विक नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज एनडीए जो है और भारतीय जनता पार्टी पुनः केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। हमारा नारा 400 पार है तो 400 पार रहेगा। कुल मिलाकर अब जो प्रतिक्रिया मिली है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है, जो पत्रकारों ने प्रतिक्रिया दिया है, जो युवा नेताओं ने प्रतिक्रिया जताया है, उससे यह कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। विकास के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ेंगे। वेद मिश्रा, एनबीटी ऑनलाइन, मऊ।